नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात। हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जीत के ना बताने वाले को और जीत के छुपाने वाले को क्या कहते हैं? इंडियन एयरफोर्स या भारत की सरकार? वेल, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? हाल ही में आपको अगर याद होगा तो कुछ महीनों पहले पाकिस्तान और उसके कुछ आतंकवादियों ने पहलगाम में टेरर अटैक किया था। बहुत ही बुरा वाकया था वो, जहाँ पे लोगों से उनका धर्म पूछ-पूछ कर उन्हें गोलियां मारी गई थी। उसके बाद में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि एक स्ट्राइक ऐसा हुआ जिसके बाद में पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिका को और भारत के डीजीएमओ को कॉल करके बोला कि हमें सीज फायर चाहिए। अच्छा, अब ट्रंप तो भाई साहब बार-बार इसका श्रेय लेते ही रहते हैं, लेकिन ट्रंप भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये आया था। पाकिस्तान भी ये मानता है कि हमने ट्रंप को कॉल किया था। दोनों ही केसेस में पाकिस्तान जो है वो सीज फायर चाहता था। भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमने अपने तरफ से पाकिस्तान को कॉल किया और कहा कि सीज फायर कर दें, और भारत ने ये भी कभी नहीं कहा कि हमने ट्रंप को फोन करके कहा। ठीक है, तो सारे केसेस में एक चीज तो साबित हो जाती है कि पाकिस्तान ने ही सीज फायर मांगा था। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति हो गई थी कि वो पाकिस्तान जिसका जो आर्मी चीफ है, जो ये कहते हुए बहुत फक्र महसूस करता है कि हम तो जो है भाई साहब एक ऐसा ट्रक है जिसमें बहुत सारा ग्रेवल भरा हुआ है, और भारत जो है वो एक मर्सिडीज कार है, और हम जो है मर्सिडीज कार से टकराएंगे तो मर्सिडीज कार को बहुत नुकसान होगा। तो अपने आप को तो वो गंदा ट्रक कहने से हिचकते नहीं है। वहां के मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि अमेरिका हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज करता है और हमें फेंक देता है। लेकिन वो पाकिस्तान इस बात पे बहुत फक्र महसूस करता है कि उनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उन्हें सीज फायर बोलना पड़ा। उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन्स थे, कहीं कुछ नुकसान उनके न्यूक्लियर पावर को तो नहीं हो गया था। खैर, इसी की कहानी है। और ये हम लोग बात क्यों कर रहे हैं अभी? ये हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक अमेरिका के हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, और उन्होंने कुछ चीज़ों पर ऐसा बोला है कि अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगी कि ये किराना हिल्स जो है, किराना हिल्स एक्चुअल में है क्या? किराना हिल्स जो है, किराना की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर सेंटर बना के रखा हुआ। अच्छा, भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है वो इस बात को नकार रही है। उसने कभी नहीं कहा कि हमने जो है पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया है। भारत सरकार भी इस बात को नकार रहा है। तो ये क्या सारा मामला क्या है, मुद्दा क्या है कि भाई अगर हमने किसी को मारा है, हर्ट किया, तो हम इसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो किराना हिल्स है, ये इसमें परमाणु सुविधा है कि नहीं, ये कैसे हम मान लें। तो किराना हिल्स जो है पंजाब पाकिस्तान में जो सरगोधा एयरबेस जो है उससे लगभग 20 किलोमीटर या लगभग लगभग 31 मिनट ड्राइव की दूर में। अब यहाँ पे एक F-16 का कनेक्शन मिलता है। F-16 अमेरिका के जो फाइटर जेट हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान को दिए हैं, ये न्यूक्लियर हथियारों के लिए बने हैं। ये वहीं पर रहते हैं जहां से आपको न्यूक्लियर हथियार लेकर जाना है। अब F-16 जब किराना हिल्स के पास में मौजूद है तो इससे बड़ा और क्या आपको ये मिल सकता है कि ये वहां पर इसीलिए है क्योंकि वहां के आसपास में न्यूक्लियर वारहेड जो हैं वो हैं और उनको बहुत जल्दी से ट्रांसफर किया जा सके। अच्छा, साइट में 40 से ज्यादा मजबूत शेल्टर है, गोला बारूद के डिपो हैं, कई जमीन के नीचे दरवाजे हैं, और ये न्यूक्लियर हथियारों के लिए खास स्टोरेज साइट के तौर पे काम करता है। लेकिन इसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को नहीं बताया गया है। 1998 से इसका इस्तेमाल वारहेड्स को स्टोर करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, अब ये चेकमेट स्ट्राइक हुआ कैसा? तो हम जैसा आपको बता रहे थे कि ये एविएशन इतिहासकार जो हैं टॉम कूपर, इनके अनुसार इंडियन एयरफोर्स ने एक सटीक हमला किया जिसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने के बजाय उन्हें डिसेबल करना था। तो भारत सरकार ने या फिर इंडियन एयरफोर्स ने एक्चुअली में क्या किया? इंडियन एयरफोर्स ने जो किराना हिल्स में इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी का एंट्रेंस था, जो दरवाजा था जाने का और निकलने का, उन दोनों दरवाजों पे ही ये जो हमला था, बम विस्फोट था, वो किया। ऑपरेशन के पास के एक रडार स्टेशन को भी नष्ट करने से ये शुरुआत हुआ, और इससे पाकिस्तान का इंटीग्रेटेड एयर सिस्टम जो था वो अंधा हो गया, जिससे भारतीय जेट बिना किसी रोक टोक के काम करने लगे।
आईएफ ने स्टोरेज सुविधाओं को बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली अंडरग्राउंड सुरंगों के एंट्रेंस को निशाना बनाया और इन एंट्रेंस को गिराकर हमले में न्यूक्लियर वारहेड्स को पहाड़ियों के अंदर ही फंसा दिया। तो अब आप किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इससे हथियार डिलीवर नहीं हो सके, पाकिस्तान वारहेड्स को वापस नहीं ला सका, उन्हें असेंबल नहीं कर सका, F-16 तक नहीं लेकर जा सका। इससे बिना न्यूक्लियर हथियार चलाए उनका न्यूक्लियर असर खत्म हो गया, जिससे पाकिस्तानी सेना पैरालाइज्ड और बेबस हो गई और इसी के कारण से वो सीजफायर चिल्लाने लगे थे। अच्छा, इसमें कि भारत की तरफ से कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे? ब्रह्मोस मिसाइल, जैसा कि हमने बोला भी था, और ये भारत सरकार और भारत वायुसेना ने भी स्वीकार किया और इसके साथ में राफेल जेट्स वगैरह भी थे। अब पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जो जबरदस्ती सीजफायर की थी, तो सोर्स के मुताबिक हम ऐसा बोल चुके हैं कि पाकिस्तान को जब ये पता चल गया कि अब उनका जो न्यूक्लियर है उस वेपन को वो नहीं यूज कर सकते, उसको भारत ने वो ऑप्शन ही उनके लिए नहीं छोड़ा है, तो वो क्या करते हैं, वो सीजफायर की भीख मांगने लगते हैं। और स्ट्राइक की सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई थी, जिससे उनके न्यूक्लियर ऑप्शन को देखने का इशारा मिले। इससे पहले कि कोई ऑप्शन होता, स्ट्राइक हो गई, जिससे उनके कमांड चेन में असरदार तरीके से रुकावट आ गई। अब भारतीय वायुसेना का इंकार और रणनीतिक अस्पष्टता क्यों है, इसको भी थोड़ा समझते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने की काबिलियत या इच्छा को साफ तौर पर कंफर्म न करके भारत दुश्मनों को, कौन दुश्मन है, पाकिस्तान और चीन को, अपनी रेड लाइंस के बारे में कंफ्यूज कर रहा है। ये कंफ्यूजन डिटरेंस को बढ़ाता है कि मान लीजिए हम अगर सही सही बता देते हैं तो फिर उनके माइंड में डाउट नहीं रहेगा, वो माइंड में डाउट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। इसके हिसाब से भारत एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर तौर के पहचान बनाए हुए है। वो कभी नहीं जाएगा कि किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करने की बात मानने से वो दुनिया भर में न्यूक्लियर वार की आशंका को बढ़ा दे, और इससे इंकार करके भारत इस लड़ाई को पूरी तरह से कन्वेंशनल देखिए कि न्यूक्लियर लिमिट से नीचे बताकर इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नतीजों को मैनेज कर रहा है। अच्छा, स्ट्राइक अगर कंफर्म कर दे भारत, तो इसे यह भी बताना पड़ेगा कि ये इसका सेंसिटिव इंटेलिजेंस सोर्स क्या है, वो ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें कौन से जासूस थे, सिग्नल इंटेलिजेंस कैसे मिले थे, सुरंग के एड्रेस का पता लगाने के लिए क्या कौन सा एसेट इस्तेमाल किया गया था, कौन सा सैटेलाइट, कौन सा ड्रोन इस्तेमाल किया गया था। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भारत क्यों दे? जब इन सारे इंफॉर्मेशन के बिना हमारा काम हो गया है, तो कई बार बाजीगर इस तरीके से भी बना जा सकता है। तो खैर, इन सारी चीजों से ये तो साबित हो गया कि कहीं ना कहीं किराना हिल्स में जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसे भारत ने समाप्त कर ही दिया था। लेकिन अब आप बताइए मुझे कि आपके हिसाब से क्या कारण हो सकते हैं कि भारत कथित तौर पर इन चीजों को नहीं मान रहा है, लेकिन टॉम कूपर जो कि एक इतिहासकार हैं, खास करके एविएशन से जुड़े हुए, वो इन चीजों को ओपन सोर्स में सबूत जो हैं उनको बताकर ये कह रहे हैं कि इनको नकारा नहीं जा सकता है। और सॉरी गाइस, ये कुछ इस तरह से कहना होगा कि जैसे सूरज पश्चिम से उगता है, तो यही इस समय ये कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना भी इस तरह की बातें कर रही है जो कि कंप्लीटली मानी नहीं जा सकती है। और सिर्फ F-16 नहीं, आप ये भी देखिए, पुरानी और हमले के बाद तस्वीरों में कथित तौर पर शाहीन 2 ट्रांसपोर्टर, ये भी टेल्स को साइड पर पार्क किया और दिखाया गया है, तो ये भी न्यूक्लियर के लिए ही इस्तेमाल होता है। तो F-16 हो गया, ये शाहीन 2 ट्रांसपोर्टर हो गया, ये सारे तो वहां पे हैं, इसका मतलब है कि वहां पे न्यूक्लियर वारहेड्स थे। तो इन सारी चीजों से तो भैया मतलब तो यही बनता है। और ये जो किराना हिल्स में धमाके हुए हैं, इसके तो वीडियो जो है आप गूगल में भी देख सकते हैं, वर्ल्ड मीडिया में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये थी सारी कहानी, जो कि अब आपको क्या लगता है कि आज नहीं तो कल क्या आईएएफ या फिर भारतीय सरकार इसको स्वीकारेगी? और आजकल हम बहुत सारी रॉ वाली मूवीज देखते हैं, धुरंधर वगैरह और बाकी सब, कहीं ये छुपाना इसलिए तो नहीं है कि हम अपने एसेट्स को ओपन नहीं करना चाहते। आप बताइए आपकी राय क्या है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर कोई और मुद्दा है जिसके बारे में आप सीधी बात सरलता से समझना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।